वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान रहमत और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के ऊपर। इसके अलावा भी मैंने 3 वीडियोस बना दी हैं जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस किया गया है कि एक पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आएंगे और उनको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के ऊपर। अगर बायो के प्रैक्टिकल की बात की जाए तो 30 नंबर का जो है वो बायो का आपको प्रैक्टिकल आएगा। इस 30 नंबर के अंदर 5 सवालात होंगे। 5 सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें 3 बेसिकली लिखने के क्वेश्चंस होते हैं, एक वाइवा वॉइस होता है और 5वां जो है वो आपका प्रैक्टिकल नोटबुक होता है। तो वन बाय वन हम सबसे पहले पेपर डिस्कस करते हैं कि ईच क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे और पेपर किस तरह आएगा हमें। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं 2 घंटे। इन 2 घंटों के टोटल नंबर जो हैं वो 30 हैं और जो बच्चा प्रैक्टिकल के अंदर पास होगा उसी को थ्योरी के अंदर पास कंसीडर किया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल के पेपर के अंदर पास नहीं हैं तो थ्योरी भी आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको दोनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छा पेपर प्रैक्टिकल का करके आएँ ताकि आपके टोटल नंबर बेहतर से बेहतर आ सकें। तो सबसे पहला सवाल जो दिया जाता है इस पेपर में, वो दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनानी होती है और उसकी शक्ल बनाकर आपने क्या करना होता है, उसको लेबल करना होता है। अब इस क्वेश्चन के टोटल नंबर जो हैं वो 6 होते हैं। 3 नंबर स्लाइड बनाने के होते हैं और 3 नंबर आपने शक्ल बनाकर उसको लेबल करने के होते हैं। मतलब 2 पोर्शंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि एक तो आपने क्या करना है, स्लाइड बनानी है और स्लाइड बनाने के बाद उसको लेबल करना है। तो सबसे पहले 3 नंबर होंगे स्लाइड बनाने के और 3 लेबल करने के। करना किस तरह है, कौन सा क्वेश्चन इसमें आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने वीडियो यहाँ पर पिक्चर पेश की है। प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ स्पेसिमेन प्रोवाइडेड एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। अब हमें वो कोई भी दे सकता है रैंडमली कि आप इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो दिया जाता है वो अनियन की एपिडर्मस दी जाती है। उस अनियन एपिडर्मस को आपने क्या करना है, सबसे पहले अनियन को पील करना है, उसकी बारीक सी वो झिल्ली उतारनी है, उसको स्लाइड पे रखना है, वाटर का एक ड्रॉप लगा देना है और उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस करेंगे उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंडर रखना है, रेजोल्यूशन को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जिसकी आपने डायग्राम बनानी है। तो 4 बेसिक चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अनियन एपिडर्मस की डायग्राम हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो स्लाइड वाला आएगा वो आपने स्लाइड बनानी है खुद और बनाकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको जो नज़र आएगा उसकी आपने डायग्राम बनानी है और डायग्राम बना के उसको लेबल करना है। इसी तरह वापस चलते हैं तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, दी गई स्लाइड मटेरियल या मॉडल ABCDE को पहचानिए। नीज पहचान की एक वजह और कम से कम एक खसूसियत लिखें। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 माइक्रोस्कोप पड़ी होंगी, उन 5 माइक्रोस्कोप के ऊपर लेबल किया जाएगा ABCD और E। इन 5 माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्पेसिमेन रखा जाएगा जिसका आपको नहीं पता होगा। एग्जामिनर को उसका आइडिया होगा लेकिन आपको उसका नहीं पता होगा। तो आपने बेसिकली क्या करना है, उसी स्लाइड्स को पहचानना है वन बाय वन। स्लाइड्स को पहचानने के बाद ABCDE जो भी होगा मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा और ये आपने अटेम्प्ट करना होगा। जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास A में है पैरामीशियम, B में बल्ब ऑफ अनियन, C में स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, D में एर्थवर्म है और E में वॉलवॉक्स। अब ये 5 स्लाइड्स मैंने आपको दी, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने पहली स्लाइड देखी, आपको पता चल गया कि ये पैरामीशियम है। आपने इसके करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा, सीलिया नज़र आए हैं, फुट लाइक अपीयरेंस नज़र आई है। अनियन का देखेंगे, बल्ब नज़र आया, तो किस तरह आपको पता चला वो अनियन का बल्ब है या सेंटर ह्यूज जो होगा कलर उसका। तो इस तरह डिफरेंट आपने करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि आपने इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे किया और दूसरा इसका एक करैक्टर लिखना है जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये चीज़ है। तो इस तरह ये 5 आपने स्लाइडें जो है वो पहचाननी है। इनके नंबर होते हैं बच्चों आपके पास 10। टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 होते हैं। 5 आपके स्लाइड्स को पहचानने की वजह लिखने के और 5 अगर आप सही लिखते हैं कि ये स्लाइड इसकी और सही, और 5 इसकी एक खसूसियात लिखने के नंबर होते हैं। उसके बाद आपने एक सवाल और करना होता है जिसमें मुमतहिन की तफजीज़ करदा तजर्बे को अमली तौर पर आपने करना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। एक सवाल को ये आपको देगा, यहाँ पर 2 की चॉइस है और ये आपको एग्जामिनर जो है वो चूज़ करके देगा।
एग्जामिनर के इस चूज़ क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने सॉल्ट सॉल्यूशन और पानी में आलू के टुकड़ों की लंबाई और वज़न में फ़र्क की पैमाइश करनी है। पहले आप आलू का टुकड़ा काटेंगे, पानी में रखेंगे, फिर आलू का टुकड़ा काटेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे, उसकी लेंथ और विड्थ और वज़न की पैमाइश वगैरह करके आपने उसके अंदर कोई अगर चेंजेस आते हैं तो वो आपने बताने हैं। तो इस प्रैक्टिकल में आपने करना क्या होता है या जो जो चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है कि प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स और डायग्राम अगर उसकी ज़रूरी है डायग्राम बनाना, तो ये 4 चीज़ें आपने वहाँ पर लाजमी। इन 4 चीज़ों के नंबर जो हैं वो आपके पास 3, 2, 3 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर के जो हैं वो 3 नंबर हैं, इसी तरह ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स के 2 नंबर हैं और डायग्राम के आपके 3 नंबर होते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, डिवाइड करके ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर बच्चों आपकी आ जाती है नोटबुक। नोटबुक के आपके पास 3 नंबर होते हैं और वाइवा के भी आपके पास 3 नंबर होते हैं। 6 नंबर ये आपके हो गए, 10 नंबर ये 16 और 6 आपके 22 और 8 नंबर का आपका बड़ा प्रैक्टिकल होगा। इन को करने के बाद आपने क्या करना है कि पेपर जो है वो अपना एग्जामिनर को सबमिट कर देना है। अगर एग्जामिनर वाइवा वॉइस सुनता है तो आपने वाइवा वॉइस देना है और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो ये था बच्चों आपका प्रैक्टिकल। आप मैं एक और पेपर भी आपको दिखाता हूँ, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वही पहले 3 क्वेश्चन तो सेम है, फिर आबी पौधे, हाइड्रिला में ज़ियाई तालीफ और ऑक्सीजन के अखराज, इसी तरह नब्ज़ की रफ्तार। तो ये वाला सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी पहला आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा और 5वां हमेशा सेम रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर सिक्योर कर सकें। शुक्रिया बच्चों।